जिस वक्त बात आती है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, तो नो डाउट अबाउट इट कि दे आर हेल्दी फॉर आवर हेल्थ। जिस वक्त हम गोश्त खाने की बात करते हैं ना, तो हम इन्फेक्शन रेट और ग्रोथ हार्मोन्स को इग्नोर नहीं कर सकते। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हार्ट हेल्थ। वेट लॉस मैनेजमेंट में कैलोरीज काउंट करती हैं और वेट लॉस जर्नी में ये बहुत बात मैटर करती है। मीट हमारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करता है। मीट खाते वक्त ग्लूटाथायोन की इम्पॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब घास के अंदर सेलेनियम, कैल्शियम और आयरन मौजूद होता है, तो किस तरीके से कहा जा सकता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आई हूँ। मीट के हवाले से मज़े की बात यह है कि जिस वक्त भी हमारे घर में मज़े की खाने की डिशेस बनी होती है गोश्त के हवाले से, जिन भी डिशेस के अंदर गोश्त मौजूद होता है और हमारा खाने को दिल करता है, और उस वक्त हमें जब ये कह के रोक दिया जाता है कि ये हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने में ये मदद करेगी, यानी कि बेनिफिशियल नहीं है हमारी सेहत के लिए, तो उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि कोई इंसान ऐसे हो जो कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दे कि हम कौन से वाला मीट खाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से वाला गोश्त हम खा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी के अंदर हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारी वैसे इम्यूनिटी वाइज, उसके अलावा हमें कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है ये, और बहुत से जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसकी पोल्यूशन को भी कम करती है, क्योंकि उस मवेशी की जो स्पेशली उस फीड के ऊपर पल रहा होता है और उससे जो भी रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, वो नो डाउट हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी बेनिफिशियल होती हैं और हमारी हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्टअप मिलता रहे। मैं बात करने वाली हूँ ग्रास फेड मीट के हवाले से और ग्रेन फेड मीट के हवाले से। और सबसे पहले है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये चीज़ क्या होती है और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है, और इनसे जो मीट हमें मिलता है या मवेशी जो ग्रास फैट पे पल रहे होते हैं और जो ग्रेन फैट पे पल रहे होते हैं, उनमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस आपको आइडिया हो जाए, ताकि अगली आने वाली जितनी भी मैं वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी ना, वो आपके इस बेसिक्स के ऊपर रिलेट करेगी। अच्छा, जो ग्रास फैट होता है ना, वो जैसे नाम से जाहिर है कि जो ग्रास है, हमारे जो पास्चर्स होते हैं, जो चरागाहें होती हैं, उनके ऊपर जो जानवर पल रहे होते हैं, और नेचुरली फेड यानी कि जो भी ग्रास लगी हुई होती है उसके ऊपर ये मवेशी पल रहे होते हैं, और तकरीबन नेचुरली जिसको आप कह सकते हैं उस सोर्स पे ये इनकी परवरिश होती है। तो यही घास खा खा के ये बड़े हुए होते हैं। इनको हम बोलते हैं ग्रास फैट के ऊपर। दूसरे आ जाते हैं ग्रेन फैट के ऊपर, जो कि हमारे जितने भी ये जो मवेशी खाने होते हैं उनके अंदर जो भी मवेशी पल रहे होते हैं उनको ये सोया या फिर कॉर्न बेस्ड जो फीड्स होती हैं उनके ऊपर इनको पाला जाता है, वो फीड्स इनको दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी डाली जाती हैं, इनमें बहुत सी ड्रग्स भी डाले जाते हैं, और कई दफ़ा हार्मोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और जल्दी ये ग्रो करते हैं ये वाले मवेशी, क्योंकि ये एक तरह से बिज़नेस के लिए बने हुए होते हैं। ये सारे जो एरियाज़ या प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो भी फैक्ट्रीज़ बनी हुई होती हैं जहाँ पे इन मवेशियों से अपनी खुराक के लिए काम लिया जा रहा होता है, और ये बाद में कमर्शियली, अगर इनको कहा जाए कमर्शियली बेस्ड ये सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, ये डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं और भी आप बताऊंगी कि उससे और आपको कौन कौन से फ़र्क आपको पता होने चाहिए, ताकि जिस वक्त भी आप कोई गोश्त खा रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं कि घास के अंदर हमारी सेलेनियम, हमारे कैल्शियम और उसके अलावा हमारे आयरन मौजूद होते हैं। तो जो भी मवेशी इसके ऊपर पल रहे होते हैं, ये घास खा के ये बड़े हो रहे होते हैं ना, तो नो डाउट उनकी बॉडी के अंदर ये नेचुरली मौजूद होते हैं। कुदरती तौर पर घास खाने की वजह से वो सारे जो एलिमेंट्स, सारे जो मिनरल्स होते हैं वो आ जाते हैं। और जिस वक्त स्लॉटर हाउस के बाद उनको अब हमारी अपनी हेल्थ के लिए हम खाने के लिए कंज्यूम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ना, वो हमें भी मिलते हैं उनसे। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के हवाले से बात करूँ ना, तो 9 हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाती और ये डिपेंडेंट होती है। जो ग्रास फेड जो मीट होता है, यानी कि कॉज होती हैं, जो मवेशी ग्रास फेड के ऊपर पल रहे होते हैं ना, उनके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिकदार में पाए जाते हैं। अगर मैं आपको जल्दी से उनके नाम बताऊँ ना, तो उसमें आता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो फिनाइल एलानिन और थ्रियोनिन, ये सारे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। और मिथायोनिन, ये सारे ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। उसके अलावा एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है जो कि ग्रास फेड काउस के मवेशी जो होते हैं, जो हम बाद में जिनका गोश्त कंज्यूम करते हैं, उनसे हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वांटिटी के अंदर ग्लूटाथायोन मिल जाता है। ये एक ऐसा पेप्टाइड है जो कि ट्रिपलेट्स बॉन्ड बनाता है अमाइनो एसिड के दरमियान में, जिसकी वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है और बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए ग्रास फेड के बारे में मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये ग्रेन फेड मीट से बहुत ही सेहतमंद है। एक और अगर डिफरेंस की बात करूँ, जो ग्रास फेड काउ होती हैं ना, उसके अंदर जो कैलोरीज़ होता है उसके मीट में, वो बहुत कम होती हैं। कम होने की वजह से जो कैलोरीज काउंट जब कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं या जो लोग डाइट प्लान्स ले रहे होते हैं अपने वज़न को कम करने के लिए या ओबेसिटी से बचने का, अगर ये आसान तरीका कहूँ तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको यही कहती हूँ कि आप कोई भी डाइट में अपनी चीज़ कंज्यूम करें ना, तो थोड़ी सी लिमिटेशंस के अंदर रखें, एक लिमिट के अंदर रखें। ये नहीं कि अगर आप एक चीज़ खाने लगे हैं तो आप उसको खाते ही चले जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ खा रहे हैं तो आप उसको खाते ही चले जा रहे हैं। तो ज़्यादती किसी भी चीज़ की होगी, अच्छी से अच्छी चीज़ की भी होगी ना, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगी। अब जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इसमें कैलोरीज कम होती है, हमारी एनवायरनमेंट के लिए जो ग्रास फेड काउ मीट जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो होती है ना हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें बहुत अच्छी मिकदार के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि जब आप इसको देखेंगे ना, इसका कलर या कंपैरिजन करेंगे ग्रेन फेड मीट से, तो आपको ये ज़्यादा फ्लैशी नज़र आएगा और ज़्यादा इसके अंदर ये पिंकिश कलर का, रेडिश टोन के अंदर ज़्यादा इसमें होगी, और थोड़ा सा ये सिकुड़ा हुआ आपको लगेगा। तो इसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में होता है और इसमें हेल्दी फैट्स मौजूद होती हैं, और विटामिन ए की वजह से इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। और लेकिन जो ग्रेन फेड जो मीट होता है ना, उसका कलर थोड़ा सा वाइटिश कलर का होता है, और उसमें विटामिन ए की मिकदार कम होती है, सेलेनियम की मिकदार कम होती है, आयरन की मिकदार कम होती है। सो ये मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हैं और थोड़े से कंपैरिजन है जो इन दोनों के अंदर अगर हम देखें ना, तो हम नो डाउट कह सकते हैं कि जो ग्रास फेड काउ मीट है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा कैंसर फाइटिंग पावर बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रास फेड काउ मीट के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर CLA बहुत ही अच्छी मिकदार में
कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है और हमारी जो कैंसर फाइटिंग स्पिरिट है उसको बढ़ाता है। कैंसर से फाइट करने में ये बहुत ही पावरफुल है। सो कोशिश करें कि अगर आपका मन करे खाने का गोश्त तो फिर आप खाइए, लेकिन जो काऊ फेड, जो ग्रास के ऊपर फेड हुई हैं, उनका गोश्त खाइए। वैसे अगर हम दिखने में अगर आप बात करें ना, तो जो मवेशी ग्रास फेड होते हैं ना, वो थोड़े से सुकड़े हुए होते हैं, उनमें लीन मीट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारी सेहत के लिए प्रूवन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ साइंस के ये हमारी हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन जो दूसरा ग्रेन फेड जो कॉज या मवेशी होते हैं, वो थोड़े से बल्की होते हैं, ओबीस होते हैं, और ऑब्वियसली जब उनको हार्मोन्स, ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी और उनकी जो डाइट होगी वो कॉर्न और सोया के ऊपर बेस करेगी, उसमें जितने भी अनहेल्दी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफ़र होंगे। सो बेहतर होता है कि जो भी आप अपनी डाइट के लिए किसी चीज़ को कंज्यूम करें, थोड़ा सा पहला उसके बारे में नॉलेज ले लें। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको जो भी नॉलेज मिले वो ऑथेंटिक हो और उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना हो, कि जैसे किसी की सुनी सुनाई बात ही आगे चला दी गई और अगले ने उसकी सुनी और उससे आगे चल गई, लेकिन वो बात एक्चुअल में गलत होती है। गलत कॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए, टू द पॉइंट बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तभी वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो है, बहुत मैंने इसको लंबा नहीं किया, कोशिश किया है कि आपको मेन जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं काऊ फेड ग्रास के ऊपर और सोया के ऊपर, यानी कि ग्रेन के ऊपर, जो भी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं, थोड़े से कंपैरिजन दे सकूं, ताकि आप हेल्थ के लिए आप अपनी डाइट के अंदर ये थोड़ी फॉर्म में, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ज़रूर कंज्यूम कर लें। और हार्ट के पेशेंट्स के लिए, और स्पेशली कोई और जिनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स, वो बेहतर है कि सबसे पहले अपने कंसल्टेंट को बताएं कि आप अपनी हेल्थ के लिए, आप अपनी डाइट के अंदर इस चीज़ को कंज्यूम करना चाहते हैं या आप मीट लेना चाहते हैं और वो आपको प्रूवन है कि वो ग्रास फेड मीट ही है। और फिर आपने उनसे पूछना है कि वो कितनी क्वांटिटी के अंदर अपनी डाइट के अंदर आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी डाइट में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं और आपकी हेल्थ को कोई भी इशू नहीं होगा। सो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अगली वीडियो में भी आप हमारे साथ रहेंगे। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हौसला अफजाई मिलती है और आप जितने भी हमें फीडबैक में हमें कमेंट्स करते हैं, उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि हम आइंदा कौन सी वीडियो के ऊपर आपके लिए कौन सी नॉलेज को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।